प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोकतंत्र के परिणाम अध्याय के प्रश्न उत्तर हल करेंगे, जो कि आपके निदानात्मक मॉड्यूल में आए हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। लोकतंत्र के परिणाम अध्याय 5 यह वार्षिक परीक्षा में 3 अंक प्रदान करेगा, अर्थात वार्षिक परीक्षा में इस अध्याय से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करते हैं सही विकल्प का चयन कीजिए में। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों हो जाती है? तो इसका सही उत्तर है कि जो लोकतंत्र है इसमें निर्णय लेने में और क्रियान्वयन में देरी इसलिए हो जाती है कि लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के विचार पर आधारित है। इसमें विचार विमर्श होता है, आपस में बातचीत होती है, जो हमारे निर्णय लेने वाले जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, और जो हमारी कार्यपालिका है, ये सब विचार विमर्श के पश्चात ही निर्णय लेती है, इसलिए इसके क्रियान्वयन में देरी हो जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण लोकतंत्र प्रणाली का नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में 3 विकल्प हमारे ऐसे हैं जो कि लोकतंत्र के गुण हैं, लेकिन एक ऐसा गुण लोकतंत्र में नहीं है, बहुसंख्यकों का शासन। यह लोकतंत्र प्रणाली का नहीं है। जबकि समानता का पोषक, व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि और विभिन्नताओं में सामंजस्य की क्षमता, ये जो 3 हैं, यह लोकतंत्र प्रणाली के गुण हैं, जबकि यह एक अवगुण है। यह लोकतंत्र प्रणाली का गुण नहीं है। आगे देखें, जिस प्रकार की शासन व्यवस्था आमतौर पर सामाजिक प्रतिद्वंदिता को कम करने और सामाजिक तनाव की संभावना को कम करने के लिए प्रेरित करती है, कौन सी है? तो वह लोकतांत्रिक शासन है। लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार क्या है? तो लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार है एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। भारतीय लोकतंत्र कैसा है? तो भारतीय लोकतंत्र में पहला विकल्प है एक सफल लोकतंत्र, यह कथन भी सही है, और दूसरा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, यह कथन भी सही है। इस प्रकार से हमारा उत्तर सा हो जाएगा, जिसमें अ और ब दोनों कथन सही माने गए हैं। आगे बात करते हैं, लोकतंत्र सरकार का बेहतर रूप है क्योंकि यह नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है और संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है, और अंत में दिया है उपरोक्त सभी। तो ये हमारे सभी विकल्प इसके सही है, इसलिए हमारा जो उत्तर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दिए गए विकल्पों में विकल्प द राजनीतिक असमानता के विचार को खारिज किया है। ये लोकतंत्र के संदर्भ में ये कथन सत्य है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो पहले रिक्त स्थान भरना है चुनाव। लोकतंत्र में सरकार चुनाव द्वारा चुनी जाती है, यहाँ पे भर देंगे चुनाव। अगले रिक्त स्थान में भरना है भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगले रिक्त स्थान में भरेंगे निरंकुशवाद। तानाशाही विचारधारा का समर्थन निरंकुशवाद करता है। इसके बाद अगले रिक्त स्थान में भरेंगे टकराव। लोकतंत्र लोगों के बीच टकराव समाप्त करता है, तो यहाँ पे लिखना है टकराव। इसके बाद बहुसंख्यकों लिखना है, यानी कि अगले रिक्त स्थान में भरेंगे बहुसंख्यक। तो बहुसंख्यकों का शासन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। अगले रिक्त स्थान में भरना है अफ्रीकी अमेरिकी। रोजा पार्क्स अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थी। अगले रिक्त स्थान में भरना है पारदर्शिता। अलोकतांत्रिक सरकार में पारदर्शिता नहीं पाई जाती है। अगले रिक्त स्थान में भरना है समानता। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। अगले रिक्त स्थान में भरेंगे अनुकूल। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को अनुकूल बनाता है। और जो अंतिम रिक्त स्थान उसमें भरेंगे गरीबी। बांग्लादेश में आधी से अधिक आबादी गरीबी में जीवन गुजारती है। इसके बाद बात करते हैं सत्य प्रश्नों की।
लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना है, तो यह कथन सत्य है। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती है, यह कथन असत्य है, क्योंकि लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। अतः हमें ये वाला कथन कैसा करना है, असत्य करना है। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक व्यवस्था भ्रष्टाचार से मुक्त है। इस कथन को हमें असत्य करना है, क्योंकि लोकतंत्र में थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार हो जाता है, इसलिए हम यहाँ से भ्रष्टाचार से मुक्त इसको नहीं कह सकते। लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार को जन्म देती है, यह कथन सत्य है। बेल्जियम सामाजिक विविधता में सामंजस्य का पर आधारित देश है, यह कथन सत्य है। लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक है, बिल्कुल सही है, यह कथन सत्य है। आगे, गैर लोकतांत्रिक देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसके सामने लिखा हुआ है गैर लोकतांत्रिक, यानी कि जो लोकतांत्रिक नहीं है, तो गैर लोकतांत्रिक देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, यह कथन असत्य है। लोकतांत्रिक देश में सरकार की नीतियों की आलोचना की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, यह कथन सत्य है। आर्थिक विकास देश की जनसंख्या के आकार पर निर्भर करता है, यह कथन भी सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर नहीं मिलता है, यह कथन असत्य है, क्योंकि लोकतंत्र में नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलता है। इसके बाद सही जोड़ी बनाइए, इसमें देखेंगे हम सही जोड़ी बनाइए में सरकार का बेहतर रूप लोकतांत्रिक सरकार, इससे हमें जोड़ी मिला देना है। सरकार का बेहतर रूप कौन सा हो जाएगा, लोकतांत्रिक सरकार। लोकतंत्र उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में पारदर्शिता नहीं होती है। गैर प्रजातंत्री देश चीन है। आधी से अधिक आबादी गरीब बांग्लादेश की है। आर्थिक विकास निर्भरता वैश्विक स्थिति पर निर्भर करता है। आगे देखें, लोकतंत्र में सरकार चुनी जाती है, तो लोकतंत्र में सरकार किस प्रकार की चुनी जाती है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के द्वारा। चुनाव का अधिकार, सूचना का अधिकार, यहाँ लिखा है सूचना का अधिकार, ये सन 2005 में आया। तानाशाही सरकार, निरंकुशवाद और भारत से जोड़ी मिलाएंगे लोकतांत्रिक की। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी हो गई। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है, तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी सरकार कौन सी है, लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोगों के प्रति या जनता के प्रति। विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप कौन सा है, लोकतंत्र। द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा जाता है, रोजा पार्क्स को कहा जाता है। किस प्रकार की सरकार में पारदर्शिता नहीं होती है, तो गैर लोकतांत्रिक सरकार में पारदर्शिता नहीं होती है। लोकतंत्र के लिए किस तरह के चुनाव आवश्यक हैं, तो लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव जरूरी हैं। तो स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, आर्थिक समृद्धि के मायने में किस शासन व्यवस्था का रिकॉर्ड अच्छा है, तो तानाशाही जो शासन व्यवस्था है उसका रिकॉर्ड आर्थिक समृद्धि के मायने में अच्छा है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। सामाजिक अंतर, विभाजन और टकराव को संभालना किस प्रकार की शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण है, तो यह गुण लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का है। इसके बाद अब हम देखेंगे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, इनको कैसे हल करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये उत्तर दिए गए हैं, आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं या आप इसमें से केवल प्रश्न देख लीजिए। यदि आपको प्रश्न उपलब्ध नहीं है कि मॉड्यूल में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, इनके उत्तर आप इसमें से नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। इनको समझाने में वीडियो भी लंबा हो जाएगा, आपको समय भी ज़्यादा खर्च होगा। हाँ, किसी प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता है तो आप उसको इसमें से लिख सकते हैं वीडियो को रोक करके। अन्यथा आपके पास कोई जो गाइड होगी, जो पुस्तक होगी दूसरी, उस पुस्तक से भी आप इन प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। आपको फिर यहाँ पर अपना समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है
परीक्षा के लिए, वार्षिक परीक्षा के लिए अब आपके लगभग 100 दिन बचे हुए हैं, जिसमें पूरे रविवार भी शामिल कर लिए जाएं, तो ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो अब आप इन प्रश्नों को अगर तैयार करना है, देखना है, तो आप इसमें से वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। ठीक है साथियों, आपने इन प्रश्नों के उत्तर को समझा, जाना। अगर आपको निदानात्मक मॉड्यूल के और भी अध्याय के वीडियो की आवश्यकता है, देखना है, तो मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स पर और भी वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और यदि आपको वीडियो में कोई कमी लग रही है, कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो मैं प्रयास करूंगा, आप कमेंट करके ज़रूर देखें एक बार कि कोई जो मुझसे सुधार हो सकेगा तो मैं करने का प्रयास ज़रूर करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।